हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं IUPAC नामकरण। आज ये 9वां लेक्चर है। यदि प्रत्येक वीडियो को आप लाइन से देखते हैं और कहीं भी उसको स्किप नहीं करते हैं तो इसमें जो हमने ये कितना आज 9वां लेक्चर है, तो 9 वीडियो देखकर आप बहुत सारे IUPAC नामकरण को करना सीख जाएंगे यदि कोई वीडियो आप स्किप नहीं करते हैं। तो आज देखते हैं हम इनका IUPAC नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ओ उस तरफ शिफ्ट होता है। ऐसे हमने पहले भी कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। यहाँ पर जो ओ है तो ओ इस तरफ शिफ्ट होता है जहाँ कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर देखें ओ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये है ना। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, तो ये क्या होगी, फिर साइड चेन हुई। ओके, अब यहाँ पर देखें ये किस कार्बन पर लगा हुआ है, पहले कार्बन पर। तो इसमें क्या है, एक कार्बन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। और वो जिस कार्बन में जाता है तो इसमें कार्बन कितना है, एक है, तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन को क्या लिखेंगे, मैथ। इसमें क्या लगाएंगे, ऑक्सी, OXY, क्या होगा, 1 मेथॉक्सी। अब यहाँ पर देखेंगे ये साइड चेन कितने पर है, 2 पर है, तो क्या -2 हाइफन। ओके, इसमें क्या होगा, एक कार्बन, तो क्या लिखेंगे, मैथ, METHYL, मैथिल होगा, क्योंकि साइड चेन में क्या लगता है, YL। अब यहाँ पर देखें मैथ ईथ प्रोप, तो ये क्या होगा, प्रोप, PROP, और क्या लगेगा, ANE। इतना आप जान चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या है, 1 मेथॉक्सी -2 हाइफन मैथिल प्रोपेन। अब यहाँ पर देखें इसमें कार्बन की संख्या देखें, 1 2 3, यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना, 1 2, तो यू कहाँ शिफ्ट होगा, इधर। ओके, अब इसमें काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखें 1 2 3 4, ये सीधी इस प्रकार से डायरेक्ट पूरी चेन जा रही है। यहाँ पर देखें 1 2 3, ये इस प्रकार से चेन थी, तो यहाँ पर क्या 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, ये क्या है 4। तो ये जो अंडर ब्रैकेट है वो कितने पे, किस कार्बन पर लगा हुआ है, देखें यहाँ पर दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 हाइफन। अब इसमें कार्बन कितना है, 1 2, इसमें एक कार्बन था इसलिए इसमें मैथ लगा, ऑक्सी लगा। इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 2, तो क्या आएगा, ईथ, तो इसमें होगा ईथ, और क्या लगेगा, ऑक्सी, एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। अब इस साइड चेन का नाम लिखिए, साइड चेन नहीं है इसमें, ये देखो ये था साइड चेन, है ना, इसमें नहीं है। तो क्या है, 2 एथॉक्सी मैथ ईथ प्रो ब्यूट, तो क्या आएगा, ब्यूट, और इसमें लगेगा ANE, तो 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, ये नाम होगा। अब इसका नाम देखेंगे तो इसको देखो, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर कितने, एक कार्बन है, तो इसको इधर लेंगे। इसका नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, तो ये किस पे है, किस कार्बन है, पहले कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 1 हाइफन क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, क्योंकि कितना कार्बन है, एक कार्बन है, OXY, 1 मेथॉक्सी मैथ ईथ प्रोप, तो क्या आएगा, PROP, प्रोप, ANE, प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ओके, हमें O को उस तरफ शिफ्ट करना है जहां कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो। इसमें साइड चेन थी, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक कार्बन, पहले कार्बन पे ये है, तो 1 मेथॉक्सी, ये हो गया 1 मेथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन है उसमें ऑक्सी लगा दिया। अब यहाँ पर देखें ये साइड चेन कितने पे है, 2 पे है, तो -2 हाइफन, फिर क्या, एक कार्बन में, तो उसमें लगा दिया क्या, YL, तो मैथ ईथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया। इधर देखेंगे 1 2 3 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन, 1 2, तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किस कार्बन पे, देखें यहाँ पर 2, जो अंडर ब्रैकेट किया है हमने, वो कितने कार्बन पे, देखें 2 कार्बन पे, यहाँ पर 2, कितने कार्बन है, 1 2, तो ईथ लगाएंगे, इसमें ऑक्सी लगाएंगे, एथॉक्सी हो जाएगा, और क्या होगा, मैथ ईथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे, ANE। इसी प्रकार इसमें है। अब इसका नाम देखें हम, यहाँ पर देखें सभी में 1 2 3 4, सभी कोनों पर यहाँ पर क्या है, कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब कार्बन से श्रृंखला से कोई बंद चेन हो, जहाँ पर देखें कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, तो ये क्या होगी, बंद रिंग हो गई है ना। तो इसमें क्या लगाते हैं, साइक्लो, तो साइक्लो से स्टार्ट करेंगे इसे, ये साइक्लो हो गया, हो गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर साइक्लो। अब
इसमें काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग कहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 5 हो गया। तो साइकिल हो गया ये, क्लियर। अब देखेंगे इसका बॉन्ड, देखेंगे कौन सा है। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पहले सबसे पहले इसको देखेंगे कितने कार्बन है। तो देखें मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, कितना 1 2 3 4 5 कार्बन, तो क्या आएगा? पेंट, साइक्लोपेंट, PENT। अब हाइफन, डबल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे तो 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली संख्या, तो -3 हाइफन। ओके, क्या लगता है इसमें? EN। अब OS देखें कितने स्थान पर लगा है? एक स्थान पर, पहले नंबर पर लगा है, तो -1 हाइफन और ये क्या हो गया? साइक्लोपेंट। बंद चेन है इसलिए साइक्लो लगाया। कार्बन कितने हैं? 5, इसलिए पेंट लगाया। डबल बॉन्ड का स्थान 4 और 3 के बीच में, तो कौन सी संख्या लिखेंगे? छोटी संख्या, 3 लगाया हाइफन। फिर डबल बॉन्ड में क्या लगता है? ई हटा दिया यहाँ पर, क्योंकि EOO 2 बबल हो जाते तो ई को हटा देते वहाँ पे। OH किस पे है? 1 पे है, तो 1, फिर क्या? OL। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या करेंगे? यदि बेंजीन रिंग के ऊपर OH इसमें लगा है, OH इसमें लगा है, OH इसमें लगा है, OH देखिए इसमें लगा है, तो इनका सभी का नाम लास्ट में क्या बनेगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंटिंग करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक श्रेणी आपको बताई थी, सक्रियता श्रेणी। उसके ऑर्डर से देखा जाए तो OH उसमें क्या पड़ता है? ऊपर पड़ता है, तो यहाँ से काउंटिंग हुई OH से। अब यहाँ पर सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे इसका, तो क्या है? कहाँ? 2 और 3 पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 2,3। ये 2 बार हो गया, तो क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। अब देखिए कितने कार्बन है? 1 2, ऐसा नहीं कि 2 कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है, 2 2 4, नहीं, 2 कार्बन। तो एक के लिए लिखते हैं मैथ, 2 के लिए लिखते क्या? ईथ। तो क्या लिखेंगे? ईथ, ETH, और उसमें क्या लगाएंगे? YL। तो क्या होगा? 2,3 डाई एथिल। ओके, एथिल। और इसको क्या लिखते हैं? फिनॉल। क्या लिखते हैं? फिनॉल। ओके, इसको देखेंगे। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे? हमें यहाँ से काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे काउंटिंग OS से। तो 1 2 3 4 5, कितना? 6। ओके, कितना? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कहाँ कहाँ लगा हुआ है? CH3 2 पर और 5 पर, तो क्या लिखेंगे? 2,5। ओके, 2,5। फिर 2 बार है तो क्या लगाएंगे? डाई। कार्बन 1 है तो क्या लगेगा? मैथ, METH और YL, मैथिल। फिर क्या लिख दें इसका नाम? फिनॉल। ये हो जाएगा फिनॉल। अब इसका नाम लिखेंगे, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, चाहे इस तरफ से कर लो चाहे इस तरफ से कर लो। तो क्या 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो कितने पे है? CH3 4 पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 4 हाइफन मैथिल, METHYL, मैथिल। ओके, 4 मैथिल। अब क्या होगा? 4 मैथिल। अब इसको क्या लिखेंगे? फिनॉल। तो लिख देंगे क्या? फिनॉल। इसको देखेंगे 1 2 1 2, कहीं से भी आप इस 1 2 3 4 5 और कितना होगा? 6। तो यहाँ पर देखें कहाँ कहाँ लगा हुआ है ये? CH3 2 पर और 6 पर, तो क्या लिखेंगे? 2,6। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या? डाई, है ना। फिर क्या? मैथिल, METHYL, मैथिल। ओके, फिर क्या लिखेंगे? फिनॉल, फिनॉल। ओके, तो इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इसी नामकरण करेंगे। लाइन स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनका हम IUP से नामकरण करेंगे। हमने आपको बार बार कहा है, यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक वीडियो लाइन से देखना होगा। प्रत्येक वीडियो को क्या? लाइन से देखना होगा। यदि आप किसी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको IUPAC नामकरण बनाना नहीं आएगा। यदि आप प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जितनी भी वीडियो डली है, जैसे हमने बताया आपको, ये आज लेक्चर नंबर कितना है? 9। यदि 9 वीडियो को आप प्रत्येक वीडियो को लाइन से देखते हैं तो आप IUPAC नामकरण अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। इसे आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं उनका हमें क्या करना है? IUPAC नामकरण। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जितनी भी कोण है, यहाँ पर यहाँ 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 सभी में क्या है? कार्बन है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पर C है,
यहाँ पर इसके यहाँ पर सी है, 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 इसके यहाँ पर सी है। अब देखें यहाँ पर ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ क्या होगा, ये भी देखें सिंगल बॉन्ड है, फिर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, अब यहाँ पर देखें आप, ये इसमें क्या है, यहाँ पर है OH, क्या है OH, और यहाँ पर भी कुछ एक साइड चेन लगी हुई है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, C है, क्या है, C है, जो साइड चेन लगी हुई है यहाँ पर। तो या इस प्रकार लिख सकते हैं, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे देखें यहाँ पर या। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पर ये कार्बन है, तो हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ओके, तो यहाँ पर देखो कितनी वैलेंसी हुई इसकी, एक जो बॉन्ड होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इस कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन गए, केवल 1, इस कार्बन की 1, तो कितना बचा, अब 3 और बचे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, CH3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इस कार्बन के जो पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें से 1 2 तो हो गए, अब कितना बचा, 2 और बचा, तो यहाँ जुड़ जाएगा क्या, CH2 जुड़ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखें आप, तो ये क्या है, C है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, अब यहाँ पर कितना बचा, 2 और बचे C के पास, तो यहाँ पर CH2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप C के पास, तो C के पास देखें, देखो एक ये होगा, एक इससे जुड़ गया 2, एक इससे जुड़ गया 3, और एक इससे जुड़ गया कितना, 4, तो इसका पूरा हो गया ये। अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, CH3 ये होगा। अब इसमें देखें एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 और चाहिए, तो कितना, CH2 होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखें ये कितना है, 1 और 1 2, तो कितना चाहिए, CH2 यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 बचा, तो CH3 ये होगा। इसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख दें आप, कितना CH3, फिर कितना सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड कितना CH2, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, C। ऊपर क्या है इसके, OH है, नीचे क्या है इसके, देखें यहाँ पर CH3 है, ये होगा। फिर यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड, फिर कितना होगा, CH2 होगा, फिर CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कितना होगा, CH2 होगा, फिर कितना होगा, CH3 होगा। तो इसको, ये लाइन स्ट्रक्चर है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कितना देखें, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगी, साइड चेन हुई। अब देखें जो मेन चेन है, मेन चेन तो ये होगी। ओके, मेन चेन क्या होगी, ये होगी। ये आपको केवल हमने समझाने के लिए बनाया है, जबकि नामकरण इससे ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब देखें यहाँ पर, तो क्या होगा, अब अपन को क्या करनी है, काउंटिंग। तो यहाँ पर देखें जो साइड चेन है, ये क्या है, साइड चेन है, तो कितने पर है, 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, यहाँ से, तो काउंटिंग इस तरफ से कर लो या इस तरफ से, तो 1 2 3 4 5 6, कितना होगा, 7। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। तो साइड चेन में सब कहाँ तक, कहाँ जुड़ी हुई है, किस कार्बन पर जुड़ी हुई है, देखो 4वें कार्बन पर साइड चेन जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसका नाम 4 हाइफन, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मैथ, METHYL, 4 मेथिल। ओके, 4 मेथिल हो गया। अब इसका नाम कार्बन देखेंगे कितना, तो मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो कितना आएगा, HEPT हेप्ट। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, AN, E हटा देंगे इसमें से, ठीक ना। अब OH कितनी पर लगा है, देखिए 4 पर, तो हेप्टेन हाइफन कितना होगा, 4 हाइफन, OH में सफिक्स लगता है, क्या लगता है, OL, तो इसका नाम क्या बना, 4 मेथिल हेप्टेन हाइफन 4 हाइफन ऑल।
तो इसका भी नाम यही है। काउंटिंग कहाँ से करें, देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इस तरफ से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पर, यहाँ पर CH3, ये साइड चेन है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे CH3 का, तो क्या लिखेंगे, देखिए वही तो नाम बनना है यहाँ पर। तो क्या बनेगा, 4 और क्या METHYL, मैथिल, 4 मिथाइल या मैथिल, ठीक है ना। फिर कार्बन कितने हैं, 7, मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो क्या होगा, हेप्ट। फिर क्या होगा इसमें, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो क्या होता है, एन लगता है, AN, ई हटा देंगे इसमें। फिर का -4 हाइफन क्या, OH का लगता ऑल। तो ये हमने आपको समझाने के लिए जो लाइन स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं और उसे क्या, इसका नाम यही होगा। अब इसको देखेंगे अब, तो इसको कैसे देखें, जब आप इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको समझ में आने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखें कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, यहाँ पर 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 क्या है, कार्बन है। तो चलो देखते हैं, ये क्या लग जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा सिंगल, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखें यहाँ पर ये, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब इसी पर क्या लगा है, ये साइड चेन है ये, तो यहाँ पर क्या है, C है, ओके, ये क्या है, यहाँ पर C है। जितने भी यहाँ पर कोने हैं, यहाँ पर जितने भी कोने, सब में क्या है, C है। अब S जोड़ेंगे इसमें, तो देखें S कैसे, कितना है इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे तो 6 होता है, लेकिन इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। तो इसकी एक पूरी होगी, कितना बचा, 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा कितना, 3, तो CH3 होगा। इसमें देखें कितना है, 2 पूरा हो गया तो इसमें CH2 लगेगा। इसमें देखें कितना है, 2 पूरा हो गया तो इसमें CH2 लगेगा। इसमें देखें कितना पूरा होगा, देखो 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया ये, इस कार्बन का ये चारों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4, ओके। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 पूरा हो गया, यहाँ पर लगेगा CH3 लगेगा। यहाँ पर देखें 1 2 3, तो 3 पूरा हो गया, 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 1 4 हो जाएंगे। इसमें 1 2, इसमें CH2 हो जाएगा, इसमें CH3 हो जाएगा। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम इसे, देखें CH3, ये होगा CH3, फिर कितना सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर कितना सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड क्या, C, ओके। अब इसके नीचे क्या है, CH3, फिर क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर कितना CH, तो CH लिख देंगे। फिर कितना सिंगल बॉन्ड लगा, फिर CH2, तो CH2 लिख देंगे। फिर कितना है, CH3 लिख देंगे, ये होगा CH3। तो ये इस प्रकार से, और रियल में देखा जाए तो कैसा है, ऐसा ही है, ठीक ना। तो अब इसका नामकरण तो आप पिछली वाली वीडियोज़ में आप इस प्रकार के नामकरण क्या देख चुके हैं। तो इसका नाम करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 5 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, ये 3 4 के बीच में आ रहा है। तो हमने एक आपको टेबल बताई थी, सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम, उसमें देखना आप डबल बॉन्ड, ये क्या है, साइड चेन है, एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप उसमें नीचे होता है, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े, जहाँ से डबल बॉन्ड क्या पास पड़े, वहाँ से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से नहीं करेंगे। ये डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़े, देखो यहाँ पर 1, ये 2 3 4 5 6, कितना होगा, 7 हो गया, ओके। अब इसमें क्या है, ये साइड, ये मेन चेन है पूरी, ये मेन चेन होगी, ये क्या है, साइड चेन। तो देखें साइड चेन, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे हम। तो साइड चेन कितने पे है, 4 पर, तो क्या लिखेंगे, 4 हाइफन, एक कार्बन, तो मैथ METHYL, ये मैथिल हो गया, ओके, 4 मैथिल। अब देखेंगे इसमें मेन चेन का नाम, तो कितना है, देखें कार्बन 7, तो मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो ये आएगा हेप्ट, HPT, हेप्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे हम, हेप्ट हो गया। अब हेप्ट में क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड देखो कहाँ है, 3 और 4 के बीच में है,
3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो हाइफन कितना आएगा, 3 हाइफन, फिर कितना आएगा, डबल बॉन्ड में क्या लगता है, इन, ENE। क्या बना इसका नाम, 4 मेथिल हेप्ट हाइफन 3 हाइफन इन। इसका नाम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका भी यही नाम बनेगा जो यहाँ पर है, देखें कितना है, यहाँ पर आप देखें तो काउंटिंग किस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, तो उस तरफ से करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 क्या हो गया, ये 4, एक 5, एक 6 कार्बन है इसमें, कितने, 6 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 6 और क्या है, 7। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये साइड चेन, ये साइड चेन है कितने पर लगी हुई है, 4 पर, तो क्या होगा यहाँ पर 4, ये क्या होगा, मेथिल, 4 मेथिल होगा। ओके 4 मेथिल। अब सबका नाम लिखेंगे, कितना है, 7 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, HEPT हेप्ट। क्या लगाएंगे उसमें, डबल बॉन्ड का स्थान 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो हाइफन 3 हाइफन क्या आएगा, इन। तो इसका नाम एक ही है। अब इसे देखें आप, तो यहाँ पर देखें इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ पर देखें, इसमें जो कार्बन है यहाँ पर जुड़ा हुआ क्या, OH, क्या जुड़ा होगा, OH। अब इसमें देखें, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगाना है, एक है, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब CH3 होगा यहाँ पर। ओके इसका कितना होगा पूरा, देखिए 1 2 3 पूरा होगा, इसमें H लगाएंगे CH, इसमें 2 पूरा होगा, इसमें लगेंगे CH2, इसमें देखो 2 पूरा होगा, यहाँ लगेंगे CH2, इसमें 1 पूरा होगा, तो कितना लगेगा, CH3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, या कैसे देखें यहाँ पे, CH3 फिर कितना, CH, फिर इसमें OH, ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, OH, फिर कितना, CH2 ये हो गया, फिर कितना, CH2, फिर CH3 ये हो गया। तो इसका नाम बनाना है अपन को, ठीक है ना। ये क्या है, रेगुलर में देखा जाए तो ऐसा है। अब इसका हमें क्या बनाना है, नाम बनाना है। तो देखें काउंटिंग कहाँ से करना है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप नज़दीक हो, तो ये फंक्शन ग्रुप कहाँ है, यहाँ से नज़दीक है, तो काउंटिंग कहाँ से, 1 2 3 4 5। ओके सही है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखेंगे कितना कार्बन है, 5 कार्बन, मैथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट लिखेंगे इसमें, PENT, पेंट हो गया। ओके अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, NaN, E हटा देंगे उसमें से, ठीक है ना। पर OH कितने पर है, OH जो है कितने पर है, 2 पर है, तो हाइफन कितने लिखेंगे, 2 हाइफन, और क्या लगाएंगे इसमें, सफिक्स लगाएंगे OL, तो नाम क्या बना, पेंटेन हाइफन 2 हाइफन ऑल्ट। इसका भी यही नाम है, यहाँ से काउंटिंग होगी 1, यहाँ पर 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट, PENT, पेंट सिंगल बॉन्ड तो N, E हटा देंगे, और OH कितने पर, 2 पर, तो 2, फिर कितना है, ऑल। इसका नाम भी हो गया। इसे देखें आप कैसे लगाएंगे, कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप देखें कितनी इसकी बैलेंस संतुष्टि है, 2, तो 2 की ज़रूरत और है इसमें, तो इसमें CH2 लगेगा। इसमें 2 1, देखो 2 1 3, तो यहाँ पर 1 ज़रूरत है, H लग जाएगा, इसमें 2 है तो इसमें CH2 लग जाएगा, इसमें कितना 1 और 1 2, तो इसमें भी CH2 लग जाएगा, इसमें CH3 लग जाएगा। अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसके, देखें किस प्रकार से, CH2 ये डबल बॉन्ड, फिर कितना CH, फिर कितना सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कितना CH2, फिर सिंगल बॉन्ड कितना CH3। ओके CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल डबल हो गया क्या, कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। देखो CH2 ये हो, फिर CH ये होगा, फिर CH2 ये होगा, फिर CH2 ये, CH3 हुआ। तो इसका नाम लिखना है, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो डबल बॉन्ड इस तरफ से नज़दीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मैथ ईथ प्रोब्यूट पेंट, तो सबसे पहले लिखेंगे पेंट। ओके पेंट लग गया। अब डबल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे, तो देखें डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 और 1 के बीच में, तो कौन सी संख्या लेनी पड़ती, छोटी, पेंट हाइफन 1 हाइफन,
ओके, अब डबल बॉन्ड में क्या लगाते इन, तो इसमें लगाएगा इन, ENE। तो क्या बना पेंट हाइफन वन हाइफन इन। इसका भी नाम यही है। काउंटिंग कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे पेंट, पेंट हो गया। फिर क्या हाइफन वन हाइफन इन। ओके, यहाँ पर देखा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन जोड़ना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी एक बैलेंस से संतुष्ट हुई है, तो कितनी चाहिए भाई, 3 हो चाहिए, तो यहाँ पर CH3 होगा। इसमें 1 2 3 बैलेंस से संतुष्ट हुई तो 1 H होगा। इसमें 1 2 3 तो 1 H यहाँ लग जाएगा। ओके, यहाँ पर देख 1 2 तो यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको बस ध्यान देना है कार्बन में कितनी बैलेंसी होती है, 4। तो इसमें जब एक डंडा के अंदर जैसे यहाँ पे कार्बन हो, यहाँ पे कार्बन हो, तो एक कार्बन इसका, एक बैलेंसी इसकी होती है, एक बैलेंसी इसकी होती है। ठीक है ना, तो इसमें कितनी बैलेंसी थी, 1, तो 3 और चाहिए हमें। तो यहाँ पर C में क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे ये हो गया तो C यहाँ पर इस प्रकार से लग जाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो आप यदि प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से देखते हैं तो इनमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, या CH3, फिर कितना CH, फिर डबल बॉन्ड कितना CH, फिर यहाँ पर का सिंगल बॉन्ड CH2, फिर कितना CH3, ये हो गया। इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पर 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर 2 3 के, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 कितना 5। ठीक है ना, तो कितना 5 होगा, तो कितने लिखेंगे अपन यहाँ पर पेंट, PENT, पेंट हो गया। अब पेंट के बाद डबल बॉन्ड का स्थान लिखेंगे। देखो कितने पे, 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या लिखते, छोटी संख्या, तो पेंट हाइफन 2 हाइफन कितने लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन, ENE। तो क्या बना पेंट हाइफन 2 हाइफन इन। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी एग्जाम्पल लेकर इस पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यदि आप जैसे यहाँ पर आपने इस वीडियो को देखना चालू किया आपने, ठीक है ना, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यदि आप प्रत्येक वीडियो को, जैसे हमने बताया आज केवल लेक्चर ही 9वां लेक्चर है, यदि आप प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से देखते हैं, फर्स्ट लेक्चर से देखते हैं, तो IUPAC नामकरण में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।